चलो बेटा हैडिंग बना लो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सॉरी फॉर इनकनवीनियंस। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़ना की है, ਆਪਾਂ कला प्लांट की गल नहीं करनी। याद रखियो जिस तरह रेस्पिरेशन पढ़िया सी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्लांट ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल टू एनीमल एज वेल एज द प्लांट। ये इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप ये पढ़ांगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कुछ चीज़ां पर्टिकुलरली प्लांट के नाल रिलेटेड होणगियां ते कुछ चीज़ां जनरल होणगियां। जनरल मतलब वो मेरे उत्ते भी एप्लीकेबल होणगियां एंड तुहाडे उत्ते भी एप्लीकेबल होणगियां, मतलब दैट विल बी एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मैंबरेन। इसे टॉपिक नूं असी मैं की वर्ड यूज़ कर सकदा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन। हुण ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन थोड़ा जिहा ले इंट्रो पार्ट ही है, इधर वेखियो। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन दा की मतलब, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन बेटा इसका मतलब की है, एक मिनट इधर वेखे सारे जने। इफ समथिंग इज़ रिक्वायर्ड बाय अ सेल, सैल में कुछ चाहिए, कुछ भी खान पीने वाला समान हो सकता है, या इट कैन बी एन ऑक्सीजन ऑल्सो, कुछ भी चाहिए तो देखो फिर सैल के बाहरों ही अंदर आएगा। सैल ने कोई भी अपना मैटाबॉलिक प्रोसैस किया, कुछ भी उन्हें कोई भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो सैल ने अपने अंदर तो रखना ही नहीं, इट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द सैल। बोलो इज़ इट ओके? तो फिर जरा तुसी वेखो कोई भी चीज़ सैल के अंदर जा रही है या कोई भी चीज़ सैल के बाहर आ रही है, बट इट इज़ क्रॉसिंग मैंबरेन, क्योंकि इस चीज़ को असी की जानते हैं, दिस इज़ नोन एज सैल मैंबरेन और वी डू कॉल दिस एज अ प्लाज्मा मैंबरेन। तो सैल मैंबरेन या प्लाज्मा मैंबरेन जो मर्जी तुसी कह लो, इट हैज़ टू क्रॉस कुछ भी XYZ मटीरियल, कोई भी सबस्टांस है, जिस भी सबस्टांस ने सैल के अंदर जाना है या जिस सबस्टांस ने सैल तो बाहर आना है, तो ही हैज़ टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर मैंबरेन एंड वो अंदर जाना तो वो बाहर आने के प्रोसैस को असीं की बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन। बोलो इज़ इट ओके? शैल आई प्रोसीड? हुण जरा इधर वेखियो, जे मैं हैडिंग देना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में कोई मेरे वर्गा एलीमेंट्री कैनाल तो है नहीं। प्लांट इज़ ऑल अबाउट योर प्लांट सेल्स, सैल इज़ द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो भावें वो प्लांट होवे भावें एनीमल होवे, उहदा ढांचा काहदा बनया? सैल दा। तो इसका मतलब जे प्लांट के अंदर भी सैल प्रेजेंट है तो उसको भी बहुत सारिया चीज़ां अपने ग्रो करने वास्ते चाहिए, तो उन्हें भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने। बोलो एम आई राइट? तो इसका मतलब दैट विल ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू दिस पर्टिकुलर मैंबरेन ओनली। तो इस करके असी इस तो ज़्यादा एप्रोप्रीएटली जो सैलूलर लैवल के उपर गल करते हैं, तो असी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बजाय इसनों ज़्यादा अच्छे तरीके के नाल की कहना पसंद करते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंबरेन। क्योंकि चाहे वो प्लांट होवे चाहे वो एनीमल होवे, वेखो अल्टीमेट लैवल सैल ही है। आप शुरू जो सैल वाला चैप्टर पढ़िया सी, याद करो, उत्थे पढ़िया सी कि ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्मड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज़ बिकॉज ऑफ इट्स सैल, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उन्होंने तुसी ऑर्गन कह लो, उन्होंने तुसी ऑर्गन सिस्टम कह लो। जे सपोज करो मैं एक ऑर्गेनिज्म हाँ, तो मैं ऑर्गेनिज्म चंगा भला ठीक ठाक चल रहा वहाँ, तो इसका मतलब आई एम हैविंग ऑल माई ऑर्गन सिस्टम्स इन अ फंक्शनल फॉर्म। मेरे सारे ऑर्गन ठीक तरीके नाल काम करते, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेट ऑर्गन सिस्टम ही ने ना हो, तो इसका मतलब वो ठीक तरीके नाल काम कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब मैं चंगा भला वा। तो जे ऑर्गन सिस्टम तो पिछे चले जावा, डाइजेस्टिव सिस्टम गल करा, तो वो कला एक सिस्टम थोड़ी है, कितने सारे ऑर्गनस ने, तो इसका मतलब मेरे सारे ऑर्गनस भी ठीक तरीके नाल काम कर रहे हैं। तो जेड़ा भी कोई XYZ ऑर्गन ले लो, वो इट इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़, तो इसका मतलब टिश्यू भी ठीक तरीके नाल काम कर रहे हैं। तो टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सैल्स, तो इसका मतलब सैल भी ठीक तरीके नाल, क्योंकि जे मेरे सैलूलर लैवल पर कोई प्रॉब्लम हुई तो टिश्यू गड़बड़, टिश्यू गड़बड़ का मतलब ऑर्गन गड़बड़, ऑर्गन गड़बड़ का मतलब ऑर्गन सिस्टम गड़बड़, तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म गड़बड़। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल आप कहने किसी बंदे की किडनी खराब हो गई, किडनी च की खराब होंदा है? किडनी दे खराब होंदा नैफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी च की खराब होंदा? नैफ्रॉन। तो देखो ये नैफ्रॉन की एक सैल है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एक सैल है, तो सैल के खराब होने पूरी किडनी गई, पूरी किडनी जान देना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम गया, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जान नाल बंदा गया। बोला मैं राइट और रॉन्ग? हुण जिवें दिवांश है, यदि एग्जाम्पल ले लेने, देखो ये एक छोटी जी चीज़ है जिन्होंने आप बोलते न्यूरॉन, नर्व सैल ठीक नहीं हैगा, तो फिर नर्व सैल के खराब होने का मतलब सारे का सारा दिमाग, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन्स,
तो जे न्यूरॉन वाला हिस्सा हिल गया तो फिर ब्रेन का भावें सैरीब्रम होवे, सैरीबैलम होवे, स्पाइनल कॉर्ड होवे, मेडुला ऑब्लोंगेटा होवे, नर्व होवे, कुछ भी होवे, सेंसेशन के नाल रिलेटेड सारिया चीज़ां गईयां। तो इस करके मैं इस चीज़ के नाल की लिखा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैंब्रेन, एंड मैंब्रेन इज ऑफ कोर्स इट इज़ पोजेस्ड ओनली एंड ओनली बाय द सेल, चाहे इट इज़ एन एनिमल सेल, चाहे इट इज़ अ प्लांट सेल, चाहे इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल, चाहे इट इज़ अ प्रोटिस्टन सेल, जिहड़ा मर्जी सेल होवे। बोले एग्रीड? शैल आई प्रोसीड? पता लग गया। हुण जो प्लांट में जावांगे पहले जर्नलाइस्ट बनांगे, दोनों इकट्ठे कवर करांगे, फिर पर्टिकुलरली प्लांट चावांगे। तो जो पर्टिकुलरली प्लांट चावांगे उदों मैं तुहानूं दसूंगा कि ये वाला जो हुण जिवें सपोज करो मैं कोई नाम ही लैता ट्रांसपीरेशन, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ट्रांसपीरेशन प्लांटां दा ही काम है, मेरे विच इहो जिहा कुछ भी नहीं हुंदा। बोलो क्लीयर? तो स्टार्टिंग आप सब तो छोटे तो सब तो सौखे तरीके दे नाल करन लगे हाँ। हैडिंग बनाओ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एंड इहदे च पहला नाम लिखो ट्रांसपोर्ट। पहले मैं प्लांट की गल नहीं करन लगा, मैं जर्नलाइज्ड गल करन लगा। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट दो तरीक़ों का हो सकता जे। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के विच दो टाइप्स लिख लेना। वन इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अदर वन इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। बस इत्थे पहले मेन चीज़ यही आपां नूं समझनी है। यह देखो इधर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट पुत्र दो तरह का हो सकता है। वन वी डू कॉल इट एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड द अदर वन इज़ नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट।